ट्रेविस निकोलस ने कहा था, द मोस्ट फंडामेंटल अटैक ऑन फ्रीडम इज़ द लिथल अटैक ऑन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। किसी भी कौम की रेजिस्टेंस और फ्रीडम की मूवमेंट पे सबसे लिथल अटैक तो उसकी तनकीदी सोच ख़त्म कर दो। ज़िया के बड़े कारनामों में से एक जो सबसे बड़ा कारनामा और सबसे अहम कारनामा जिसके इफ़ेक्ट से हमारी सोसाइटी आज तक बाहर नहीं आई, वो शख्सी आज़ादी पे जो कदगन लगाई गई और जो पूरी सोसाइटी को एक जैसा सोचने पे मजबूर किया गया, और जिस तरह से ज़िया साहब ने पूरी सोसाइटी की शारक को अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ था, इसके इफ़ेक्ट से हमारी सोसाइटी आज तक बाहर नहीं आई। होता इस तरह से है कि इनके जाने के बाद हमारी सोसाइटी इस तरह से शेप होती है कि आज तक हमारी सोसाइटी को ये समझ नहीं लगी कि सच और झूठ में फ़र्क क्या है, सही और गलत में फ़र्क क्या है। अगर आज हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पे या किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिस्ट सोच पे बात करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को कंडेम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज के दौर में अगर आप शख्सी आज़ादी या तनकीदी सोच की बात करते हैं तो आप ज़िया की डॉक्ट्राइन को और ज़ियाइफिकेशन को कंडेम करते हैं और ज़ियाइफिकेशन को वायलेट करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको शदीद रेडिक्यूल करते हैं और जिसके इफ़ेक्ट में लोग आपको गालियाँ देते हैं। तो शख्सी आज़ादी की बात करना, तनकीदी सोच की बात, तनकीदी सोच होना तो दूर की बात, तनकीदी सोच पे बात करना भी यहाँ पे हराम है। आप देख लें, जो लोग ज़िया के दौर में उस वक्त 15 से 20 साल के थे, वो अब अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 साल के हैं। उन तमाम लोगों को आप देख लें, उनके अंदर एक किस्म की 90% की मैं बात कर रहा हूँ, शदीद एक्सट्रीमिस्ट सोच होगी और तमाम के तमाम यूनिफॉर्मिटी की सोच को और एक जैसी सोच को परवान चढ़ाते होंगे, एक ही नज़रिए, पॉपुलस नज़रिए को और पॉपुलस आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे। और उन तमाम में एक चीज़ कॉमन होगी कि वो वायलेंस और टेररिस्ट को सिंपैथाइज़ करते होंगे। वायलेंस को कंडेम करने की बजाय, टेररिज्म को कंडेम करने की बजाय वो ये समझते होंगे कि टेररिस्ट जो होते हैं वो उनके साथ सिंपैथी करनी चाहिए। सिमिलरली इस तरह सेम टू सेम इफेक्ट आज की जनरेशन में भी आया। आज की जनरेशन को यूँ लगता है कि उन्हें सियासी तौर पे बड़ा शऊर है, ख़ासकर एक मखसूस पार्टी है, उसके फॉलोअर्स को तो ये लगता है कि हमें सियासी तौर पे हम बहुत शऊर हमें हमारे लीडर ने दे दिया। जबकि इन लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए कि राइट और लेफ़्ट विंग की गवर्नमेंट क्या होती है तो इनको नहीं पता। तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उसी को लेके चल रहे हैं और पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जर्नलिस्ट्स पे और करिकुलम पे जो अटैक हुए ज़िया के दौर में, उसके इफ़ेक्ट की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग पे जो इफ़ेक्ट पड़ा, सारा उन चीज़ों की वजह से पड़ा। ये जो 3 मेन हाईलाइटेड चीज़ें थी, एक जर्नलिस्ट पे जो पाबंदी और कोड़े मारे गए उन्हें और बोलने से मना किया गया, दूसरी बात ये कि यकसा तालीमी निज़ाम जो लाया गया, और तीसरी बात फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दी गई पूरी सोसाइटी में से। आप आज़ाद बोलना तो दूर की बात, आज़ाद सोच भी नहीं सकते। अब जब इस दौर में आके ये चीज़ें कुछ ख़त्म होने लगी थी तो खान साहब ने एक ऐसी मिक्स्ड आइडियोलॉजी दी है हमारी कौम को हाल ही में कि दोबारा फिर से एक शदीद लेयर आई है, शदीद तरीन वेव आई है एक्सट्रीमिस्ट और पॉपुलस नज़रिए की, जिसकी नज़र तकरीबन हमारी पूरी कौम हो गई। जो थोड़े बहुत फ्री आइडियाज़ अब आके लोगों में परवान चढ़ना शुरू हुए थे, वो खान साहब की मिक्स्ड आइडियोलॉजी की नज़र हो गए हैं। इसमें डेंजरस बात और फ़र्क ज़िया और खान साहब की इस आइडियोलॉजीज़ का फ़र्क ये है कि तब डिक्टेटरशिप थी, डंडे के ज़ोर पे ये कदगन लगाई जाती थी। अब मसला ये है कि एक पार्टी जो क्लेम करती है कि वो जमहूरी पार्टी है, वो हमारी सोच और हमारे नज़रियात पे कदगन लगाने की कोशिश करती है और ये चीज़ ज़्यादा डेंजरस है। पहले डिक्टेटर डंडे के ज़ोर पे ये काम करवाते थे, अब हर गली मोहल्ले, सोशल गैदरिंग, सोशल मीडिया साइट्स पे छोटे छोटे डिक्टेटर्स बैठे हैं जो मेरी और आपकी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं। आज़ाद बोलना तो दूर की बात, आज़ाद सोचने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। जो रेजिस्टेंट सोच होती है, जो कोई भी तनकीदी ख्याल का एक्सप्रेस करता है आज के दौर में, तो खान साहब के डिक्टेटर्स जो हैं वो हमारी सोच पे इस तरह कदगन लगाते हैं कि हम पे मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल्स लगा दिए जाते हैं। सबसे पहला लेबल जाहिल का लगता है, दूसरा लेबल चोर, डाकू, लुटेरा, ये 3 लेबल लग जाते हैं। फिर ज़्यादा कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो आपकी पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी पे लेबल लगा देता है और आपको गद्दार करार दे दिया जाता है। इससे ऊपर एक और बात, एक और एक्सट्रीमिस्ट इसकी पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अगर आप और ज़्यादा उसको फोर्स करते हैं या उससे बहस करते हैं तो आपको दायरा इस्लाम से ही खारिज कर देता है। ये उनका इंटेलेक्ट का लेवल है कि आप अगर उनसे मुख्तलिफ सोचते हैं तो वो आपको इतने एक्सट्रीमिस्ट सोच में इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि वो आपको ईमान आपका ख़तरे में डाल देते हैं, आपको दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। किसी भी सोसाइटी में अगर कंट्रास्ट सोच, कंट्रास्ट नज़रियात नहीं होते तो पूरी सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल कोलैप्स हो जाता है और 90 to 95% हमारी सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल कोलैप्स हो चुका है। वो रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था, डू नॉट इंडोक्ट्रिनेट योर चिल्ड्रन, टीच देम हाउ टू थिंक फॉर देमसेल्व्स
एंड टीच देम हाउ टू डिसएग्री विद यू। डिसएग्रीमेंट किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे डिसएग्री, किसी को सुन के डिसएग्री करना तो दूर की बात है, सुनने से पहले ही डिसएग्री कर दिया जाता है, क्योंकि पॉपुलर और पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स चल रही है। खान साहब पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से डिसएग्री करना, किसी को सुन के समझ के तो दूर की बात है, बात करने से पहले ही ये फतवा लग जाता है कि आप गलत कह रहे हैं, आप जाहिल हैं, हमें ज़्यादा सियासी शऊर है। और जो ये क्लेम करते हैं कि हमें ज़्यादा सियासी शऊर है, इनका 90% शऊर फेसबुक पोस्ट्स और आजकल 2-3 सहाफ़ी हैं जो पहले हमें 5th जनरेशन वॉर और के बारे में सारी उम्र उन्होंने हमें प्रोपेगेट किया। अब जब उनकी दुम पे पैर आया तो वो 5th जनरेशन वार के परखच्चे उन्होंने उड़ा दिए हैं और सबसे बड़े अलाहकार वो बन गए बकौल उनके 5th जनरेशन वार के, जो वो हमें बताते थे। तो बात यह है कि जब तक हम एक दूसरे के नज़रियात को, एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट से एग्री नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में कंट्रास्ट सोच पैदा नहीं होगी। शख्सी आज़ादी पे जब अब और तनकीदी सोच पे जब तक हम लोगों की कदगन लगाते रहेंगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जिस तरह से ज़िया के दौर में शख्सी आज़ादी पर पाबंदी लगाने के लिए जो 3-4 स्टेप्स मैंने बताए थे, सेम टू सेम खान साहब ने अपनी रिजीम के अंदर भी यही करने की कोशिश की। सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आने की कोशिश की, वो सेम टू सेम ज़िया डॉक्टर आइन थी, पिका ऑर्डिनेंस जो लेके आ रहे थे, वो टोटल तनकीदी सोच जो थोड़ी बहुत कसक रह गई थी अवाम के अंदर, वो भी ख़त्म हो जानी थी। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं। इन बातों की बेस पे मैंने ये बात की है। अब आपने फ़ैसला करना है कि इज़ इमरान खान वर्स दैन ज़िया और इज़ ही बेटर दैन ज़िया। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी लेगेसी समवट एक जैसी है।